दोस्तों आजकल मैंने देखा है कि लोग बाग अपनी मन की बातें स्टेटस में डाल करके और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात स्टेटस में बोली गई ही लोग समझ पाएंगे। कभी कभी कुछ क्लैरिटी डायरेक्ट बात करने पे होनी चाहिए। और डायरेक्ट जो बात बोली जाती है वो मन को बड़ा सुकून देती है और बहुत कुछ गलत फहमियाँ दूर हो जाती है। आजकल जैसा एक माहौल को मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। अपने आप को सब सही साबित करने पे लगे हुए हैं। हम भी अपने आप को कोशिश करते हैं कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ। मगर क्या होता है कि सबका अपना अपना समझाने का तरीका होता है। हम अपने मन को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि जब आदमी किसी से अत्यधिक उम्मीदें रख लेता है और उम्मीदों को पूरा नहीं होता है, तो कहीं न कहीं वो हर्ट होना शुरू होता है। तो हर्ट जब होता है तो हर्ट में क्या होता है, गलतफ़हमियाँ उसे उसे और दुखी करने के लिए सपोर्ट करती जाती है। माहौल कुछ ऐसे ही बन चुका है कि लोग गलतफ़हमियों के शिकार कंटिन्यू होते जा रहे हैं, अपने आप को दुखी करते जा रहे हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि मेरे इस बर्ताव से सामने वाला भी कहीं दुखी होगा। हमने सदैव ही खुश रखने की कोशिश करते हैं लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से ऐसा होता है कि लोग नाराज ही होते जाते हैं। अब उस नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए ये तो अपने समझ में नहीं आता। चूँकि ना मैं किसी से नाराज़ होता ना बहुत जल्दी दुखी होता हूँ। हाँ, कुछ हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कभी-कभी हो सकता है जाने-अनजाने में मैं कभी किसी को गलत भी बोल देता हूँ। तो उसके लिए मैं सदैव ही आगे हो करके माफ़ी भी माँग लेते हैं। अगर जहाँ पे हम गलत हैं तो वहाँ पर माफ़ी माँगना मेरा एक दायित्व भी है, मेरा एक स्वभाव भी है कि अगर मेरे किसी बर्ताव से कोई नाराज़ हो गया है तो उसे वो मैं अपने गलती को एहसास करूँ और उससे माफ़ी माँग लूँ। डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि अगर अच्छे भावना अगर वो रखता है तो ज़रूर सोचेगा कि ये शायद जाने अनजाने में कुछ बात हुआ है, उसके लिए कोई गलती किया है या नहीं किया है तो माफ़ कर देना चाहिए। बट क्या है कि माफ़ी माँगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मैं सदैव ही अपने छोटों से भी माफ़ी माँग लेता हूँ, अगर कहीं पे हम गलत हैं तो। लेकिन उम्मीद सामने वाले से मैं भी ये रखता हूँ कि जो कुछ अगर गलतफ़हमियाँ हैं तो उसे क्लैरिटी में सामने बैठ के रखना चाहिए। चूँकि मन में बात लेकर के अगर कोई आगे बढ़ेगा तो कहीं न कहीं वो हर्ट होता जाएगा और क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि सामने वाले भी हमारी भावनाओं को समझें और हमें भी दुखी करने की कोशिश ना करें। क्योंकि हम भी इंसान हैं, जैसे वो हैं हम भी ऐसे इंसान हैं। और हमें भी दुख होता है, हमें भी दर्द होता है किसी के बर्ताव को लेकर के। हम किसी से उम्मीदें नहीं रखते हैं किसी प्रकार की। लोग हमसे रखते हैं तो हम बस कोशिश करते हैं कि उनकी उम्मीदों को पूरा भी करें। बट क्या है, कभी कभी हमारी भी स्थिति परिस्थितियाँ और रहती हैं कि ताकि मैं उस समय पर मैं उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो अनायास दुखी होने के बजाय अपने आप को अच्छे तरीके से रखें और बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करें। यही जीवन का एक उद्देश्य भी है। लेकिन लोग भटकते जाते हैं अपने मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन सबका एक समय सीमा, सबका एक दायरा होता है सभी का सहयोग करने के लिए। तो ये उम्मीद रखता हूँ सामने वाले से हम भी कि ना खुद को दुखी रखें ना हमें दुखी करें। और हम भी कोशिश करते हैं कि मैं सामने वालों को हरदम खुशी रखूं, दुख देने का कोई मेरा तो इरादा रहता नहीं है। और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अगर कभी जाने अनजाने में बातें ऐसे निकल जाती है तो सामने वाले को भी एहसास होना चाहिए कि कुछ जिम्मेदारियों के बोझ में हम भी दबे हुए हैं जिसके कारण ऐसा बोला होगा। तो उन बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जीवन को आगे बढ़ने नहीं देती। और अच्छी सोच के साथ, अच्छी विचार के साथ हम तो सदैव चाहे कि हमारे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हरदम खुश रहें। अब अनायास दुखी होते हैं तो मनाने का तरीका हमें नहीं आता है, क्योंकि हमने तो ऐसे माहौल में रहा नहीं कि रूठों को मनाते रहें एनी टाइम। न मैं किसी से रूठता हूँ न मैं किसी को मनाता हूँ।
समझदारी से काम लें और अपने आप को हरदम सदैव खुश रखें।